अपने प्रेसिडेंट को कि हमारी राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल रही है और कोई भी गड़बड़ी नहीं है, देयर इज नो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। हमारे सभी गवर्नर दुष्टतापूर्वक झूठी रिपोर्ट भेज रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है एक भी राज्य, मतलब मैं उसमें किसी को भी अलग नहीं करूंगा, एक भी राज्य अपने जो है ना संवैधानिक दायित्वों और कर्तव्यों को जो संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। और क्राइम फ्री भारत ने तो ये व्यवस्था की है कि इन सभी राज्य सरकारों को 2024 में आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जाएगा, जिससे सभी राज्य सरकारों को एहसास रहे कि वो जो है संविधान के ऊपर नहीं है। संविधान में व्यवस्था दी गई है, हमारे दुष्ट राजनेता चोर चोर मौसरे भाई के सिद्धांत के तहत एक दूसरे को ढक रहे हैं, एक दूसरे का वो कर रहे हैं और उनको जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय नहीं ले रहे हैं। और ये इतने घटिया लोग हैं। जितेंद्र, आपको जानकारी है क्या कि पिछले 8 सालों में 3 PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर लगी थी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है, जबकि चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, वहीं ये राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता हैं और हमारे भाग्य विधाता हैं, ये अनपढ़, गवार, दल बदलू, चरित्रहीन, भ्रष्ट और अपराधी क्यों? और उन तीनों PIL में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उस PIL की दलीलों को मान करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जो है पार्लियामेंट को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके ये प्रावधान कर देना चाहिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के लोग जो है वो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इन दुष्ट राजनेताओं ने उसको मानना तो बहुत दूर है, जमीन पे बिल्कुल उसका उल्टा किया है। जैसे जब जो है ना पुलिस रिफॉर्म के बारे में 2006 में माइलस्टोन जजमेंट हुआ, उस जजमेंट को दरकिनार करते हुए सभी राज्यों में जो है ना पुलिस को और जो है ना दयनीय बना दिया गया है। तो ये राजनेता तो बहुत दुष्ट लोग हैं। देखिए, पार्लियामेंट का जो अभी चल रहा है 2019 से 2024 में, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। इन दुष्ट राजनेताओं ने इसे बढ़ाकर पिछले वर्ष जो 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इसमें ये संख्या 51% पे पहुंच गई। 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। सो नाउ इट हैज क्रॉस्ड मोर देन 50%। और अभी दुष्टता तो और बढ़ गई है। अभी जो इस वर्ष 10 मई को 2023 में जो कर्नाटका का चुनाव हुआ है, उसमें यह संख्या 55% पहुंच गई है। तो ये दुष्ट अभी जब मध्य प्रदेश का चुनाव होगा तो 60-65% पे पहुंचा देंगे, और जब तक दूसरा पार्लियामेंट गठित होगा वो 70-75 तरफ होगा। तो सब यही दुष्ट ही दुष्ट होंगे। अब इन दुष्टों के विनाश होने का समय आ गया है। आपने क्राइम फ्री भारत का वो मॉडल समझा है जो 21 लक्षों को जमीन पे उतार देगा और इन राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर देगा। मतदान के पहले, मतदान की बाद नहीं।